मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के दौर में तुर्की इस्लाम से कोसों दूर चला गया। जब सल्तनत उस्मानिया का खात्मा हुआ तो मुस्तफ़ा कमाल को मुल्क का सरबराह बना दिया गया और तुर्की को जमहूरिया करार दे दिया गया। सल्तनत उस्मानिया से मुख्तलिफ ममालिक खामोशी से अलग होते चले गए, जिस पर इस्लामी दुनिया की तरफ से आलमी सतह पर कभी कोई वावेला नहीं किया गया, जिसकी वजह ये थी कि अलग अलग हुकूमतें अवामी नुमाइंदों के मुफाद में थीं, जो जमहूरियत के नाम पर लूट मार का बाजार आज भी गर्म किए हुए हैं। इस दौर में बहुत से गलत फैसले किए गए, जिनमें से एक अहम गलत फैसला मुस्तफ़ा कमाल ने किया। इसने आया सूफिया मस्जिद में नमाज बंद करा दी। मस्जिद को अजायब घर में तब्दील कर दिया गया। आया सूफिया इस्तांबुल में वाक़या एक तारीखी और कदीमी इबादतगाह है, जिसको रोम के बादशाह जस्टिनियन अव्वल के अहद में सन 537 ईस्वी में तामीर किया गया। उस वक्त ये दुनिया की सबसे ज़्यादा वसी और पहली मुकम्मल मेहराबदार छत रखने वाली इबादतगाह थी। इसे बाज़ंतीनी फ़न तामीर का शाहकार समझा जाता है और कहा जाता है कि इसकी तामीर से फ़न तामीर की तारीख बदल गई थी। आया सोफिया सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह के हाथों फ़तह कुस्तुनतुनिया होने तक मसीहियों का दूसरा बड़ा मजहबी मरकज़ बना रहा है। तकरीबन 5वीं सदी से मसीही दुनिया दो बड़ी सल्तनतों में तकसीम हो गई थी। एक सल्तनत मशरिक में थी, जिसका पाया तख्त कुस्तुनतुनिया था, और इसमें बल्कान, यूनान, एशिया कूचक, शाम, मिस्र और हबशा वगैरह के इलाके शामिल थे, और वहाँ का सबसे बड़ा मजहबी पेशवा पैट्रियार्क कहलाता था। और दूसरी बड़ी सल्तनत मगरिब में थी, जिसका मरकज़ रोम था। यूरोप का बेशतर इलाका इसी के ज़रे नगी था, और यहाँ का मजहबी पेशवा पोप कहलाता था। इन दोनों सल्तनतों में हमेशा सियासी इख्तलाफात के अलावा मजहबी और फ़िरका वराना इख्तलाफात भी थे। मगरबी सल्तनत, जिसका मरकज़ रोम था, इसका ताल्लुक़ रोमन कैथोलिक फ़िरके से था, और मशरकी सल्तनत ऑर्थोडॉक्स फ़िरके से ताल्लुक़ रखती थी। आया सोफिया चर्च ऑर्थोडॉक्स का आलमी मरकज़ था। कुस्तंतीन ने इस जगह 360 ईस्वी में एक लकड़ी का बना हुआ चर्च तामीर किया था। 6ठी सदी में ये चर्च जल गया, तो इसी जगह जस्टिनियन अव्वल ने 532 में इसे पुख्ता तामीर करना शुरू किया, और इसकी तामीर 5 साल और 10 माह में मुकम्मल हुई। 10,000 ममार इसकी तामीर में मसरूफ़ रहे, और इस पर 10 लाख पाउंड खर्च आया। इसकी तामीर में जस्टिनियन अव्वल ने दुनिया भर के मुख्तलिफ संगे मरमर का इस्तेमाल किया। दुनिया भर के कलीसाओं ने इसकी तामीर में बहुत से नवादिर नजराने के तौर पर पेश किए, और रवायत है कि जब जस्टिनियन अव्वल इसकी तकमील के बाद पहली बार इसमें दाखिल हुआ तो इसने कहा, सुलेमान मैं तुम पर सबकत दे गया। ये गुस्ताखाना जुमले तकब्बुर में अदा किए गए, क्योंकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस की तामीर की थी, और इस वक्त तक वो मुसलमानों की सबसे बड़ी मस्जिद थी। जब 1453 में उस्मानी सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने कुस्तुनतुनिया को फ़तह किया और बाज़ंतीनियों को शिकस्त हो गई, तो इस शहर के मजहबी रहनुमाओं और रासिखुल अकीदा ईसाइयों ने इस कलेसा में इस ख्याल से पनाह ले ली थी कि कम अज़ कम इस अमारत में दुश्मन का कब्ज़ा नहीं हो सकेगा। मशहूर मौरिख एडवर्ड गिबिंग मंजर कशी करते हुए लिखता है, गिरजा की तमाम ज़मीनी और बालाई गैलरियाँ बापों, शोहरों, औरतों, बच्चों, पादरियों, राहबों और कवारी नन्नों की भीड़ से भर गई थी। कलीसा के दरवाज़ों के अंदर इतना हजूम था कि इनमें दाखिला मुमकिन ना रहा था। ये सब लोग इस मुकद्दस गुंबद के साए में तहफ़्फ़ुज़ तलाश कर रहे थे, जिसे वो ज़माना दराज से एक मुलाए आला की लाहूती अमारत समझते आए थे, जिसमें ये झूठी बशारत थी कि जब तुर्क दुश्मन इस सतून के करीब पहुंच जाएंगे तो आसमान से एक फरिश्ता हाथ में तलवार लिए नाजिल होगा, और इस आसमानी हथियार के ज़रिए सल्तनत एक ऐसे गरीब आदमी के हवाले कर देगा जो इस वक्त इस सतून के पास बैठा होगा। लेकिन तुर्क उस्मानी फ़ौज इस सतून से भी आगे बढ़कर सूफिया कलीसा के दरवाजे तक पहुंच गई। ना कोई फरिश्ता आसमान से नाजिल हुआ और ना रूमियों की शिकस्त फतह में तब्दील हुई।
کلیسا میں جمع عیسائیوں کا ہجوم آخر وقت تک کسی غیبی امداد کا منتظر رہا۔ بالآخر سلطان محمد فاتح اندر داخل ہو گئے اور سب کے جان و مال اور مذہبی آزادی کی ضمانت دی۔ فتح کے دن فجر کی نماز کے بعد سلطان محمد فاتح نے یہ اعلان کیا تھا، انشاءاللہ ہم ظہر کی نماز آیا صوفیہ میں ادا کریں گے۔ چنانچہ اسی دن فتح ہوا اور اس سرزمین پر پہلی نماز ظہر ادا کی گئی۔ اس کے بعد پہلا جمعہ بھی اسی میں پڑھا گیا۔ قسطنطنیہ چونکا سلطان کی طرف سے صلح کی پیشکش کے بعد بزور شمشیر فتح ہوا تھا، اس لیے مسلمان ان کلیساؤں کو باقی رکھنے کے پابند اور مشروط نہ تھے، اور اس بڑے چرچ کے ساتھ جو توہمات اور باطل عقیدے وابستہ تھے انہیں بھی ختم کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے سلطان محمد فاتح نے اس چرچ کو مسجد میں تبدیل کرنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ اسے مال کے ذریعے خریدا گیا۔ اس میں موجود رسموں اور تصاویر کو مٹا دیا گیا یا چھپا دیا گیا اور محراب قبلہ رخ کر دیا گیا۔ سلطان نے اس کے میناروں میں بھی اضافہ کر دیا تھا۔ اس کے بعد یہ مسجد جامعہ آیا صوفیہ کے نام سے مشہور ہو گئی اور سلطنت عثمانیہ کے خاتمے تک تقریباً 500 سال تک 5 وقت کی نماز ادا ہوتی رہی۔ فتح قسطنطنیہ کے بعد وہاں مسلمانوں کی نماز اور اجتماع کے لیے فوری کوئی جامع مسجد نہ تھی، اس لیے سلطان نے آرتھوڈاکس کلیسا کے اس تاریخی مذہبی مرکز کو مسجد بنانے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ سلطان نے اس عمارت کو اور آس پاس کی زمین کو اپنے ذاتی مال سے خریدا اور اس کی مکمل قیمت کلیسا کے راہبوں کو دی۔ علاوہ ازیں سلطان نے اس مصرف کے لیے مسلمانوں کے بیت المال سے بھی قیمت نہیں لی، بلکہ طے کردہ پوری قیمت اپنی جیب سے ادا کی اور اس عمارت اور زمین کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ خرید و فروخت کے دستاویزات آج بھی ترکی کے دارالحکومت انقرہ میں موجود ہیں۔ 31 مئی 2014 کو ترکی میں نوجوانان اناطولیہ نامی ایک تنظیم نے مسجد کے میدان میں فجر کی نماز کی مہم چلائی، جو آیا صوفیہ کی مسجد بحالی کے مطالبے پر مبنی تھی۔ اس تنظیم کا کہنا تھا کہ انہوں نے 1.5 کروڑ لوگوں کے تائیدی دستخطوں کو جمع کر لیا ہے، لیکن اس وقت کے وزیر اعظم کے مشیر نے بیان دیا تھا کہ ابھی آیا صوفیہ کو مسجد میں بحال کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ 10 جولائی 2020 کو ترکی کی عدالت عظمیٰ نے آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کی قرارداد کو منظوری دی اور عجائب گھر کی حیثیت منسوخ کر کے سرکاری طور پر مسجد بحالی کا فیصلہ صادر کیا۔ بعد ازاں ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے آیا صوفیہ کی مسجد بحالی کے فیصلے پر دستخط کر دیے۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔